हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमें एक हिंट मिल रहा है सेबी के वेबसाइट से कि अभी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है। और अभी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जर्नलिस्ट की भी वैकेंसी हो सकती है और बाकी की भी वैकेंसी हो सकती है। और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, उसके पहले सेबी का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। और लास्ट टाइम जब सेबी का जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन हुआ था उसके इमीडिएटली 2-3 महीने के बाद मैंने ऐसे कहा था कि सेबी का और एक नोटिफिकेशन आएगा। तब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसे कैसे कुछ भी बोल रहे। उसके बाद फिर आईटी का नोटिफिकेशन आया और अभी कुछ महीने पहले मैंने फिर से कहा था कि सेबी का नोटिफिकेशन आएगा, वो भी लीगल के लिए आएगा। बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था, कोई नहीं कह रहा था, वो आ गया। तो एक्चुअली अगर आप एक पैटर्न देखेंगे ना तो सेबी के वेबसाइट पे वो जो सर्विस रूल्स है वो चेंज करते हैं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन आता है। और इसके पीछे का लीगल रीज़न ये है क्योंकि उनकी जो लीगल टीम है वो सारा देखती है। कुछ मतलब एक कॉमा भी है या वर्ड भी है, वो पहले लीगल सारे एंगल से देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, वो चेंजेस कर लेते हैं एंड देन फिर वो नोटिफिकेशन रिलीज कर लेते हैं। तो ये उनका रेगुलर प्रोसेस है। तो अभी क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है सेबी का वेबसाइट। अभी काफ़ी टाइम के बाद ये मेरा यहाँ पे नज़र गया है और एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर चेंज हुए हैं एम्प्लॉयज़ सर्विस रेगुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गैजेट होता है, आपको पता है गैजेट यानी कि कोई भी अगर एक्ट है या रूल्स रेगुलेशन चेंज करने हैं तो वो गैजेट द गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता। तो इसमें वो पब्लिश हुआ है 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, बहुत माइन्यूट चेंज है यहाँ पे, बड़ा चेंज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चेंज एक इंडिकेशन है कि अभी उनके लीगल डिपार्टमेंट में सारे जो वर्ड्स है, सारे प्रोविजन है वो चेक किए हैं। यानी कि अभी कुछ दिन के बाद मुझे लगता है 31 दिसंबर के पहले इसका नोटिफिकेशन आने के काफ़ी हाई चांसेस है। इन्होंने क्या लिखा है, इन अ रो 4 द प्रोविजन इन कॉलम 3 मे बी सब्सटीट्यूटेड विद द फॉलोइंग। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, कुछ वर्ड्स की चेंजेस है, वो चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ लोगों को ये भी डर था कि अभी सिडबी ने एक्सपीरियंस डाल दिया है, ऐसा ना हो जाए, ऐसे बहुत लोगों को डर था, तो वो भी डर आप निकाल दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अपर एज 30-35 फॉर ग्रेड ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया है, एज में किया है फॉर ऑफिसर्स इन द जनरल स्ट्रीम। और यहाँ पर क्या है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। मास्टर्स डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलेगा लेकिन वो 2 साल का चाहिए। उसके बाद लॉ की डिग्री चलेगी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चलेगी एंड उसके बाद आपका सीए है, सीएफए है, सीएस है, सीएमई ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद लीगल के भी बारे में लिखा है। तो मेन है कि अभी लीगल का सेपरेट नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका प्रोसेस चल रहा है। आईटी का भी आया था। अभी जो वेरी हाई चांसेस है जर्नलिस्ट का आएगा और उसके साथ अगर बाकी रिसर्च है ये है वो भी आने के चांसेस है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जर्नलिस्ट का यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि ये सब्सटीट्यूशन अभी अभी रिसेंटली किया है। ठीक है, ग्रेड ए बी सी यानी कि ग्रेड ए के लिए भी 30 है, एज बी के लिए भी 30 है, सी के लिए 35 है। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने बेसिक चेंज किया है। चेंज एक्चुअली कुछ नहीं है, बस वर्ड्स में आगे पीछे कुछ किया है, लेकिन लीगल एंगल से ऐसे चेंज करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब नोटिफिकेशन वो रिलीज करना चाहते हैं उसके पहले ऐसे माइन्यूट चेंजेस वो उनके वेबसाइट पे डाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अभी सेबी का नोटिफिकेशन आएगा। जनरली 3 एरिया में मोस्टली रिक्रूटमेंट होता है, आईटी में, लीगल में एंड जर्नलिस्ट में। आईटी एंड लीगल का ऑलरेडी आ चुका है, अभी वेरी हाई चांस है अभी जर्नलिस्ट का आएगा। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। बस यही मुझे आपको बताना था। एक्चुअल चेंज सेबी के वेबसाइट पे से लिया हुआ है मैंने, आप भी जाके देख सकते हो। और ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। आप अपना प्रिपरेशन है अगर स्टार्ट नहीं किया तो कर दीजिए। अगर पहले से आप कर रहे हैं तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार आपका रिवीजन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।